आज है 10 मार्च। और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारी आगामी जो परीक्षा है यूपी पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ 2023। दोस्तों, समय बहुत तेज़ी के साथ बीत रहा है और मार्च कब कैसे रेत की तरह आपकी मुट्ठी से बिखर जाएगा आप इसको जान नहीं पाएंगे। हमारे पास हम ये मान लेते हैं इस परीक्षा के लिए 100 दिन बचे हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि यह पेपर जुलाई 2024 में प्रस्तावित है। हालांकि आप अपना टारगेट जून का लास्ट वीक मान के प्रिपेयर करिए, जिससे आप एक निश्चित समय पे अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकें तथा मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकें। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगले जो 100 दिन हैं इस परीक्षा को, हालांकि दिन 100 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं 100 दिन इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि 100 दिन की रणनीति हमारे लिए सबसे उपयुक्त होती है कि हम कैसे देखते हैं। यानी हम 100 दिन में इस परीक्षा को कैसे पास करें तथा परीक्षा के लिए हमारा क्या अप्रोच हो, हम कैसे अपनी तैयारी को धार दें। क्योंकि आप 11 फरवरी को जो आयोग ने समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया था, आप उस पेपर का लेवल देख सकते हैं। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि 11 फरवरी का पेपर अगर लीक नहीं हुआ होता या पेपर पूरी ईमानदारी से हो गया होता, तो आप यकीन मानिए इस पेपर का कट ऑफ 115 प्लस माइनस 2 से अधिक जाता नहीं, क्योंकि आयोग ने पेपर को बहुत स्टैंडर्ड तरीके से सेट किया था। तो आप ये भी मान के चलिए कि आगे की जो परीक्षाएं होनी है आयोग उसको उसी लेवल से या हो सके तो उससे बढ़ा के भी सेट कर सकता है। आप किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखें। अगर हम मोटा मोटी आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं उसका अगर एक रोड मैप तैयार करें तो उसको हम देख सकते हैं कि हम जीएस के पेपर को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, कहने को तो हमारे सिलेबस में 8 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इस 8 में से यदि आप कोई 6 सब्जेक्ट पूर्ण रूपेण तैयार कर लेते हैं तो पीटी परीक्षा में अगर मैं बात करूं यूपी पीसीएस की तो आप 100 प्लस, और आरओ एआरओ केवल मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जीएस की, तो जीएस में आप आराम से 90 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। हालांकि हम लोग आरओ एआरओ वीडियो पे अलग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्री में जो चीज़ें कॉमन है हम उसकी बात यहीं कर लेते हैं। चलिए एक बार इसको ध्यान से देखते हैं क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट और यूपी स्पेशल हमसे पूछा जाता है। अगर मेजर हम रूप से देखें तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट जो हैं वो है ज्योग्राफी, साइंस प्लस इन्वायरमेंट। अगर आप पिछले 5 ईयर का पेपर का ट्रेंड देखें तो इन तीनों सब्जेक्टों से लगभग 60 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से आपको हर साल 24 से 25 क्वेश्चन, साइंस से आपको 18 से 20 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट जो है उससे आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और कई बार इन्वायरमेंट जो होता है वो या तो साइंस में ओवरलैप कर जाता है या फिर ज्योग्राफी में ओवरलैप कर जाता है। यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है वो एक पेंडुलम है जो ज्योग्राफी और साइंस के बीच में घूमता रहता है। क्योंकि देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्वायरमेंट के कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो जूलॉजी में ओवरलैप कर जाते हैं, कुछ फिजिकल ज्योग्राफी में ओवरलैप कर जाते हैं। तो मेरी आपको एक सलाह ये है कि आप जब इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करें तो आप इस रूप में प्रिपेयर करें कि आप उसके साथ बायो का बहुत सारा पार्ट एक साथ प्रिपेयर कर लें। अब अगर इस सब्जेक्ट की बात करें हम लोग ज्योग्राफी, साइंस और इन्वायरमेंट, हम यहाँ पे केवल 60 क्वेश्चन को ही मानते हैं। अगर 60 क्वेश्चन देखें तो हमारा टोटल क्वेश्चन है 150 में 60 यानी 40% अकेले हमारे ये 3 सब्जेक्ट कवर कर देते हैं।
यानी अगर हमको 100 क्वेश्चन सही करने हैं तो 100 में से 60 तो हमारे केवल ये दोनों ही मिलके सही कर देंगे। अब यहाँ पर इसके बाद जो हमारे सब्जेक्ट बचते हैं वो बचता है पॉलिटी, वो बचता है इकोनॉमिक्स, वो बचता है करंट अफेयर। ऑन एवरेज एक इतिहास है, हम इतिहास को अलग से बात करेंगे कि इतिहास में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। यहाँ पर एक बात आप और ध्यान रखें कि देखिए पॉलिटी यूपी पीसीएस का सबसे इजी सब्जेक्ट है। पॉलिटी में 18, 20, 15 ऑन एवरेज आप 18 क्वेश्चन मान लीजिए कि आपसे पॉलिटी में 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 में से आप इजीली 17 या 18 सही कर सकते हैं। देखिए पॉलिटी में गलतियां अगर आप कर रहे हैं या पॉलिटी में आपसे गलती हो जाती है तो आप मान के चलिए कि आप जो लो हैंगिंग फ्रूट है परीक्षा का आप वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी में आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। देखिए एक दो प्रश्न आर्टिकल के पूछे जाते हैं तो वो गलत हो सकते हैं, लेकिन आप इस 18 में से कम 16 तो सही करिए ही करिए। 16 से यदि आप नीचे आते हैं तो मान के चलिए कि आप पॉलिटी में पिछड़ रहे हैं और अगला जो विद्यार्थी है या फिर अगला प्रतियोगी है वो आपसे इस पॉलिटी को सही करके 2 से 3 क्वेश्चन की आराम से लीड ले लेता है। अगर हम 60 में से अगर 16 जोड़ दें तो ये हमारे पॉलिटी हो जाते हैं। हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है और हिस्ट्री लंबा चौड़ा है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको 3 पार्ट, एनिसेंट, मेडाइवल और मॉडर्न, हालांकि इसके साथ आर्ट एंड कल्चर भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए हमारे जो ऑन एवरेज क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के वो 20 से 22 होते हैं। अगर आप 20 से 22 ध्यान रखेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन अकेले मॉडर्न से, मेडिवल से 5 और इससे 5 या कभी कभार 7 भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। लेकिन आप किसी किसी साल देखे होंगे मॉडर्न से उन्होंने क्वेश्चन 15 पूछ लिए हैं, तो आप इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न को दीजिए। हम लोग अकेले बात करेंगे एक एक वीडियो बना के कि हम हिस्ट्री में क्या पढ़ें, ज्योग्राफी में क्या पढ़ें, फिर पॉलिटी में क्या पढ़ें, या पर सब्जेक्ट को पढ़ने का हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, और पेपर हमारा जब आयोग बनाता है तो वो कौन से की फैक्टर है या वो कौन सी एरिया है जिसको आयोग ज़रूर टच करता है, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम देखिए मॉडर्न इंडिया, मेडिवल और एंशिएंट की बात कर लेते हैं। अगर देखिए हिस्ट्री में टोटल मानता हूँ मैं 20 मान ले पूछे जाए, चाहे 22 पूछे जाएँ, तो अगर आप आधे भी सही करते हैं तो जैसे मान लीजिए 12 आपने सही कर लिए यहाँ से। अब इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट बचता है वह इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। देखिए इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर को मैं हमेशा एक में गिनता हूँ। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि यूपी पीसीएस में करंट जो है वो 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं यूपी पीसीएस में करंट को हमेशा 40 का वेटेज देता हूँ। बताऊँगा मैं आपको 40 का वेटेज क्यों देता हूँ, क्योंकि ये जो 40 क्वेश्चन है ये आपको साइंस, इकोनॉमिक्स और जो कोर करंट अफेयर है उसके साथ ओवरलैप होते हैं। यानी अगर इस 40 में से आपको किसी भी हालत में 30 प्लस सही क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि देखिए करंट वो सेक्टर है जो हर विद्यार्थी को, चाहे वो तैयारी 2 साल से कर रहा हो, चाहे 4 साल से कर रहा हो, चाहे फ्रेशर हो, वो सबको बराबर का वेटेज देने के लिए, बराबर लेवल फील्ड तैयार करने के लिए ही आयोग इसकी वेटेज को बढ़ाता चला जाता है। यानी आप पिछले 4 साल से पढ़ रहे हो, 3 साल से पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन आपने लास्ट 6 महीने के करंट को कैसे प्रिपेयर किया है ये तय करता है। अगर हम इन संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो देखिए हमें स्कोर मिलता क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने 60, 16 और 12 और करंट में 30 आपको पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो 60, 30, 90 तो ये हो जाता है अकेले, 90 और 16 यहाँ पर 104 और प्लस 12 116 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ पर सही कर सकते हैं। लेकिन आपका टारगेट 100 प्लस का था। यदि आप 100 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप पीटी की जो बाधा है उसको आराम से पार कर लेते हैं। देखिए अभी तक जो हमें सूचना प्राप्त है उस सूचना के अनुसार आयोग के पास इस समय 512 सीटों का रिक्विजिशन प्राप्त हो चुका है। अगर पेपर जुलाई में होता है तो ये बढ़ के 600 प्लस या 700 तक भी पहुंच सकती है। ठीक है, लेकिन हम लोग मोटा मोटी इसको 500 पे ही मान लेते हैं और हम मानते हैं कि 500 पे परीक्षा होगी और 500 पे भी हमारा रिजल्ट होगा। तो अगर 500 पे होता है
तो 500 का हम 15 गुणा करें तो 7500, यानी मोटा मोटी आयोग 8000 लोगों को मेंस देने के लिए बुलाएगा। उस 8000 के आंकड़े में पहुंचने के लिए आपको 100 प्लस क्वेश्चन सही करना चाहिए। देखिए, आप पिछले 4-5 साल में देखे होंगे कि कट ऑफ 90, 92, 95 जाती है, लेकिन मैं 100 प्लस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखे होंगे हर बार आयोग 5 से 10 क्वेश्चनों को या तो डिलीट कर देता है या उसके आंसर चेंज कर देता है। और वो किन क्वेश्चनों को डिलीट करता है, किन क्वेश्चनों का आंसर चेंज करता है, ये हम जान नहीं पाते क्योंकि आयोग ने फाइनल आंसर की देना बंद कर दिया है। तो इसीलिए आप अपना टारगेट 100 प्लस का रखिए, क्योंकि अगर 4-5 क्वेश्चन आयोग डिलीट करता है या आंसर चेंज करता है तो आपके स्कोर पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। अब ये 100 क्वेश्चनों की जो रणनीति है वो कैसे तैयार की जाए, मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट या अदर जो सब्जेक्ट है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। आप अपना फीडबैक दीजिए कि जो 8 सब्जेक्ट हमसे पूछे जाते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम किस में है, और आपको किस में सबसे पहले स्ट्रेटजी चाहिए या किसको पहले पढ़ना चाहिए, या फिर कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले तैयार करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो जल्द ही आता है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको मेरा ये प्रयास समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो अपने मित्रों में इसको शेयर करें तथा लाइक भी करें। धन्यवाद।